वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। सिविल व अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी इस्लामती पर ब्रीफिंग देंगे। इस्लामती कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। कौमी इस्लामती इजलास बुलाने का मकसद सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा, हुक्मरान इदारों और अवाम को आमने सामने लाने की साजिश कर रहे हैं। वाज़ेह हो चुका, PDM हर सूरत में इलेक्शन से राह फरार चाहती है। पंजाब असम्बली के कागजात नामजदगी वापस लेने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये इत्तलात मन घड़त और महज क्या सराइयाँ हैं। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन की हामी हैं। फॉरेन एजेंट फितने फसाद, आइन शिकन और घड़ी चोर का डट कर मुकाबला करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। हुकूमत की भलाई इसी में है कि हर धर्मी और गैर आईनी रवश तर्क कर दे। नवाज शरीफ लंदन बैठ कर अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। पंजाब में PTI रहनुमाओं पर मुकदमात की तफ्तीश के मामले पर GIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज 12 बजे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठें, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वुकला कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, बड़ा आदमी वो है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। आज बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। मैं या मेरी हुकूमत इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। मैं पूरा उस करारदाद के हक में हूँ जी, पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी जो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट की करारदाद को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, करारदाद के हक में हूँ। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। पंजाब में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का पैसों और सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को खत न लिखने का फैसला। मशावरती इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। कमीशन अरकान ने कहा, इंतजामिया ने ताउन न किया तो रिपोर्ट में अदालत को आगाह कर देंगे। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन और इदारों पर तनकीद नहीं करेंगी। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी फोर्सेज से ताउन यकीनी बनाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आम नशिस्तों पर खवातीन की 5% नुमाइंदगी लाजिम होगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ममनू होगा। कुरअंदाजी नहीं होगी, दरखास्तें देने वाले तमाम आज़मीन हज पर जाएंगे। वज़ीर खजाना इसाक डार ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर मज़हबी अमूर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेगुलर स्कीम के तहत 44,190 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया था। 37,000 दरखास्तें सरकारी कोटे पर मौसूल हुई हैं। मजमूई तौर पर 72,869 आज़मीन ने दरखास्तें जमा करवाईं। लाहौर में शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपये इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी मुख्तलिफ रेट्स में दस्तयाब, कहीं 125 रुपये फी किलो तो कहीं इससे भी ज्यादा कीमत में। आवाम खरीदने पर मजबूर। ICC ने मार्च के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 3 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, बांग्लादेश के शकीबुल हसन और UAE के आसिफ खान शामिल।
फीफा ने नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने ब्राजील से पोजीशन छीन ली। 6 साल बाद पहली पोजीशन पर आ गया फ्रांस, दूसरे नंबर पर बराजमान।